जब हो जाएगा गुरुदेव की बातों पर, तो एक एक बात उनकी चुन करके अपने हृदय में उतारोगे और अमल करोगे, दान करोगे, सत्संग जाओगे, तो चिंता मत कीजिए। समस्या कितनी भी बड़ी हो, अच्छा छोटी हो, चाहे धरती की हो और चाहे देवता की हो और चाहे यमराज की हो, हम गारंटी देते हैं कि हम आपकी समस्या गारंटी से हटा करके और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और आप अपने स्वयं को ना संभाल पाओगे, आप अपने को ही नहीं समझा पाओगे। वही पहले मन घबराएगा, चलो जाए ना जाए, आज पूजा चलो कल करनी है। जब तुमने अपने को नहीं संभाल पाए अकेले को, तो फिर और कैसे क्या किसकी कैसे क्या ले सकते हो। इसलिए पहले अपने को संभालो प्यारी। गुरुदेव जी आत्मा की धुलाई कर रही है, आत्मा को जो निश्चय कर रही है, आप अपने को संभालिए। बेटा बेटी, माता पिता, बहन भाई, सब अपने अपने को संभालिए, अपने अपने को संभाले। भगवान विष्णु चैतन्य स्वरूप परमात्मा आपके सभी के घट में रहता है। घट घट में है नारायण, घट घट में है नारायण, और शून्य सारण को साथ करते शरीर से। कोई सुनना शरीर नहीं, क्योंकि चेतन स्वरूप परमात्मा घट वासी निकल जाएगा तो वो व्यक्ति चेतन स्वरूप निकल जाएगा तो जीवन मुर्दा हो जाएगा, जीवित नहीं रह सकता। और जब तक जीवित है तब तक परमात्मा अंदर मौजूद है। घट घट में है नारायण, शून्य सारण को बलिहारी से घट को, जिसमें नारायण प्रगट हो। संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान, जो पगया दे बड़े कोटन या एक बैग आप चलकर ले आते हैं घर से, एक बैग से चलेंगे, एक बैग में एक बार ध्यान करेंगे। जब समर्पित भाव से जब दरबार की तरफ चलेंगे तो एक बैग में एक करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अब आप समझ लीजिए, आप अपना मन विचार, अपनी दृष्टि भलाई और दूसरे का विकार अलग हटा दीजिए। जब आप अच्छे विचारों से, मन भाव श्रद्धा से होकर के जब आप गुणगान करते हुए और दरबार की तरफ चलेंगे, एक कदम बढ़ाएंगे, एक कदम में एक करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अब आप समझिए कितने बैग चल के आए हैं, इतने बैग में एक बैग में करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अब कितने बैग चल के आए, कितने करोड़ यज्ञ हमारे खाते में चला जाएगा, एडवांस हो जाएगा। तो आपकी बीमारी, आपकी कलह, आपकी समस्याएं वो वैसे ही डर के भाग जाएगी, क्योंकि पल्ला आपका धर्म का, आपका दान का, सेवा का भारी हो जाएगा और अधर्म का पल्ला हल्का होगा तो तुम्हारा कल्याण हो। केवल सिर्फ अपने को समाज मंदिर में जाओ तो पुजारी बन के जाओ। पुजारी का मतलब क्या है? विकार छोड़ दीजिए, स्वार्थ हटा दीजिए, अहंकार हटाइए और लालच की भावना त्याग दीजिए। पुजारी बन के जाइए। जैसे मंदिर में मूर्ति है पत्थर की और बाकी भांत पत्थर की मूर्ति की भांत आप जाइए। केवल जिसके मंदिर में जा रहे उसी का गुणगान कीजिए, उसी का ध्यान करते चले जाइए। आपको एक एक बैग में एक एक करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। आप धनी हो जाएंगे। आपके पास बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी और भूकंप और कोई भी तुम पर कोई बात कर ही नहीं सकता, संकट आ ही नहीं सकता। क्यों? क्या आपके पास पुण्य त्रायदास हो जाएगा तो कोई संकट का दरवाजा आपका खोल ही नहीं सकता।
यमराज भी जब आपको देखेगा, आपके पास भरपूर आपको दया भंडार मिलेगा, गुरुदेव का आशीर्वाद आपके सिर पर होगा, सुरक्षा कवच बन करके यमराज भी 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा। बिना गुरुदेव की अनुमति के यमराज भी तो परवाह नहीं करेगा। तो गुरुदेव ने ऐसे सुरक्षा कवच बना दिया है, ऐसी जगह आपको दाखिल कर दिया है, ऐसे नामदान से आप जुड़ गए हैं, ऐसे दरबार में आप आ रहे हैं और फिर भी संकट को प्राप्त हो रहे हैं। ये किनका कारण है? ये कारण स्वयं का है। आप स्वयं नहीं समझ पा रहे, आप कहीं कहीं मनमानी कर देते हैं। आज चलो नहीं जा रहे हैं, 4 जने हाजिरी चले, आज अकेले चले जा रहे हैं। वाह, तो ऐसा करो ना, खाना आज समझने के बदले एक ही जने खा ले, चल जाएगी ना चले। तो अगर एक रोटी को खाली रह गए तो बात यह है कि पेट तो तुमने भर लिया, पेट तो तुमने भर लिया, आत्मा की तृप्ति कैसे होगी? आत्मा की तृप्ति होती है भजन से, दान से, सेवा से, सत्संग से। आत्मा आहार है सत्संग, इसलिए आत्मा को तृप्त करो, आत्मा वो परमात्मा। इसलिए आप अपने को संभाल लो, संकट को जगह ही मत दो। संकट की जगह है बुराई, घर में कलह, बीमारी और संकट कहाँ जन्म ले रहा है? भाई क्रोध नहीं होगी तो मक्खी नहीं बैठेगी, मक्खी वही बैठेगी जब क्रोध हो। इसलिए आपके अपना कोई न कोई क्रोध बनी रहती है, कोई न कोई निकासी दे देते हो। गुरुदेव कह रहे हैं निकासी मत दीजिए, किसी को अपराध मत कीजिए और समय से आइए और छल कपट बुराई लालच छोड़ दीजिए। गुरुदेव बताते हैं और वो काम कीजिए जब किसी बुराई और बीमारी को जगह नहीं मिलेगी, जब क्रोध नहीं मिलेगी तो मक्खी नहीं बैठेगी, तो मक्खी जब नहीं बैठेगी तो अपराध होगा ही नहीं। हर जगह आपका मंगलाचार होगा, हर जगह तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, हर देवता की तुम्हारा दृष्टि होगी। जहाँ ब्राह्मण देवता गुरु की दृष्टि होती है वहाँ सबकी दृष्टि हो जाती है, और ब्राह्मण गुरु की दृष्टि हट गई तो समझ लो 7 दरवाजे खुल जाते हैं। फिर हर छोटी छोटी चीटी और छोटी छोटी समस्या पहाड़ बन के और नगारा बना लेती है, पटकती है, रोते और चिल्लाते हो। तो क्या कहते हैं? सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग से जुड़े गए, जरा में समस्या क्यों आ रही है? समस्या को निकासी तुमने दी है ना। आपने कहीं न कहीं गुरुदेव की अनदेखी की है, आप सत्संग नहीं गए हैं, दरबार में आप कहीं नहीं आए हैं, आप कहीं भजन नहीं कर रहे हैं। आप एक दिन भजन करो, 4 दिन छोड़ दो, मुझे आप निकासी दे रहे हैं, खुद आप बना रहे हैं, आप छल कपट कर रहे हैं, इसीलिए ये संकट आ रहे हैं। और नहीं, अगर आप जगह न दें और गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलें, सत्संग न छोड़ें, दान पुण्य सेवा में समर्पित रहें और गुरुदेव बताए वैसे चले, तो हम गारंटी देते हैं कि कोई भी समस्या तुम्हें छू नहीं सकती, जख्म बन नहीं सकते, गरीबी आ नहीं सकती, बीमारी आ नहीं सकती, कोई भी किसी प्रकार का राक्षस तुम पर वार नहीं कर सकता। कोर्ट कचहरी किसी प्रकार से तुम्हें सजा नहीं सकती। वही संकट कब नहीं आएगा? जब गुरुदेव ब्राह्मण गुरुदेव का सुरक्षा कवच आप पर लगा होगा तो चिंता मत कीजिए, वही संकट भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ब्राह्मण गुरु का सुरक्षा कवच हमेशा आपको आजाद रखेगा और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। से बना के बोली, आप इतिहास उठा लीजिए, आप रामायण उठाइए, आप गीता उठाइए, आप भागवत उठाइए, आप शिव पुराण उठाइए, कोई भी इतिहास उठाइए, हर इतिहास में ब्राह्मण का पहला रोल होगा। आप कोई भी पूजा करेंगे, आप गृह प्रवेश करेंगे, आप यज्ञ करेंगे, आप मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले ब्राह्मण गुरु का शब्द आएगा। बिना गुरु के कोई भी काम शुरू नहीं होता। हमारा जीवन भी गुरु से ही शुरू हुआ है और गुरु से ही है।
बैंड होगा। इसलिए गुरु का साथ लेकर चलो, गुरु की बात मानो और गुरु का आदर करो, सम्मान करो। गुरु कहीं भी है, हमेशा गुरु को अपने विचारों में, अपनी आंखों में और अपने मन मंदिर में हमेशा धारण रखो। और गुरु के शब्द रूप में जब आपके मन मंदिर में निवास रहेगा तो आप अपराध नहीं करेंगे, आप डरेंगे। गुरु जी हमारे देख रहे हैं, आप इस अपराध से बचेंगे, दलाली से बचेंगे, छल से बचेंगे, धोखे से बचेंगे, तो आप अपराध नहीं करेंगे क्योंकि आप करेंगे गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। आप अपराध से बचते रहेंगे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे, आपका पुण्य बढ़ेगा और गुरुदेव की दृष्टि सुरक्षा कवच बना रहेगा। तो चिंता मत कीजिए, आपका कोई भी किसी प्रकार का संकट तुम्हारा प्राण मांगा नहीं कर सकता और तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान विष्णु कहते हैं ब्राह्मण धरती का देवता है, बिना ब्राह्मण की पूजा के मुझे पूजा स्वीकार नहीं है, बिना ब्राह्मण के आदर के मुझे भोजन स्वीकार नहीं, कि बिना ब्राह्मण का भोग न लगे मुझे भोजन स्वीकार नहीं। अजामिल के यहाँ ब्राह्मण ही तो पहुंच गए और अजामिल के यहाँ ब्राह्मण पहुंचे, उन्होंने सम्मान किया, आदर किया उनका, और आदर और सम्मान के माध्यम से बड़े श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा पाठ, और उनके पास लाइट नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, गर्मी पड़ रही थी। अरे किसी ब्राह्मण गुरु की सेवा कभी कभी मौका लगता है, कोई अच्छा फल आता है, अच्छी सेवा की, तब दरबार में बैठने का, सत्संग में बैठने का और गुरुदेव से सीधे मुखार से बात सुनने का मौका मिलता है, और उस मौका को भी हम गंवाते हैं। इसी प्रकार अजामिल के धाम पहुंच जाते हैं, और जब उन्होंने व्यवस्था देखी और उन्होंने जाकर के व्यवस्था जाकर की, और सुबह जब जाने का समय आया तो वो बड़े उदास हो गए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हे महापुरुष, हम आपकी कोई सहायता सेवा नहीं कर सके क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे यहाँ लाइट पंखा नहीं, लेकिन बारी बारी से बदल बदल करके दोनों ने पत्नी ने रात भर पंखा हिलाई, अपने हाथों से उनकी सेवाएं की। कभी पति सो जाते हैं तो कभी पत्नी सो जाती है, बारी बारी से उनको गर्मी नहीं लग रही थी, उनकी सेवा की, वो इतनी उनकी सेवा से प्रभावित हो गए। अब आप सेवा तो करना नहीं चाहते और कहते हैं गुरुदेव आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कोई मांगे से मिलता है? आशीर्वाद तो गुरुदेव जब प्रसन्न होंगे तो स्वयं मिल जाएगा। और जाकर के जब वो संत प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण से ब्रह्म से प्रसन्न हुए, और जब जाने के समय पर उन्होंने कहा कि तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, रात भर तुम सोए नहीं हो, बारी बारी से पंखा हिलाया है, अब मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? अरे साधु के पास, ब्राह्मण के पास का वो दुआ है जिस दुआ आशीर्वाद से भगवान विष्णु ने धरती पर आकर के तुम्हारा कल्याण कर देते। और उन्होंने कहा कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दुआ जरूर देकर जाऊंगा। और कहा, हे ब्राह्मणी, आपके 3 पुत्र हैं और ये आपका जो उदर है इसमें भी बेटा है, और इसका भी पुत्र का जन्म होगा, और ये मेरा आशीर्वाद अपने पास ग्रहण कर लेना आज से, क्योंकि साधु संत ब्राह्मण का वचन कभी भी झूठा नहीं रहता। मोर वचन पर संता फेंका, भक्त वचन पत्थर के लेखा, अपना मान टले तो टल जाए और भक्तों का मान न टलते देखो। और उन्होंने कहा कि ये बच्चा जन्म लेता है, वैसे इसका नाम नारायण
के माध्यम से इसी नारायण के नाम से तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने आजकल आशीर्वाद को भी छोटा समझ के छोड़ देते हैं। उन्होंने आशीर्वाद को लिया और अपने गांठ में बांध लिया। कहा, हे गुरुदेव, आपने जो कहा है वो सत्य ही होगा। और बच्चे का जन्म होता है और वैसे उसका नाम नारायण रख लेते हैं। छोटा बेटा था और जब भी अजामिल को कोई चीज की जरूरत पड़ती थी, नारायण पानी लाओ, नारायण खाना लाओ, सारे दिन नारायण 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 दोनों। भगवान विष्णु बड़े प्रभावित होते थे कि मेरा भक्त धरती पर एक मुझे बुला रहा है। एक समय यमदूत उसी अजामिल का समय आ गया और यमदूत उनके प्राण लेने गए। और जैसे प्राण लगाने को तैयारी करते हैं वैसे अजामिल चीखने लगे, हे नारायण बचाओ, नारायण मेरे दर्द हो रहा है, मेरी सहायता करो। भगवान विष्णु ने देखा कि मेरे भक्त पर किसने वार कर दिया है और अपने दूतों को भेजा, जाओ मेरे भक्त की सहायता करो। और नारायण के दूत आते हैं तो यमराज के दूत उनको देख करके डर के भाग जाते। उसी समय उन्होंने देखा, जब लौट करके वापस पहुंच के कहने लगे, लेके नहीं आए, कहने लगे जिसके स्वयं नारायण रक्षा करते हो उनका कौन रक्षा कर सकता है। क्योंकि नारायण के दूर पहुंच गए तो यमराज कहने लगे, चलो मैं साथ चलता हूँ, उनका टाइम निकला जा रहा है और मृत्यु निश्चित है। यमराज साथ पधारे और जाकर के जैसे वार किया और वो चीखने लगे, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जब ऐसे करके आवाज पहुंचती है, भगवान विष्णु कहने लगे, मेरे भक्तों को किसने सता दिया है। और भगवान विष्णु ने कड़ा मुंह पहने और नंगे ही पैर धरती पर आ जाते हैं। आकर देखा और जैसे यमदूत ने देखा यमराज ने कि भगवान विष्णु स्वयं पधारी है भक्त की सहायता के लिए, और यमराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके यमराज यमदूत वापस चले जाते हैं। क्योंकि जिस पर भगवान विष्णु के जिसे दर्शन हो जाते हैं वो यमराज उसे छू नहीं सकता, यमराज उसे मार नहीं सकता, क्योंकि वहां से यमराज का अधिकार हट जाता है। और जब जाकर के भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे, भगवान विष्णु ने अजामिल को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तो धन्य हो गया, आज बेटा का नाम रखने से आज स्वयं नारायण मेरे यहाँ पधारे हैं। और जाकर के पैर स्पर्श किए, भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिए और कहा, हे अजामिल, तुम गरीबी से पीड़ित हो और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि 28,000 साल तक अब तुम राज्य भोगोगे और जो चाहोगे वही सुख प्राप्त हो जाएगा। हर सुख तुम्हारी लिए आकर के तुम्हारी याचना और तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपना सौभाग्य समझेगा। हर इच्छा आपकी पूर्ति होगी, आपका आनंद मंगल होगा। 28,000 साल के बाद जब तुम्हारा समय आएगा तो हमारा पुष्प विमान आएगा, उसमें बैठ करके हमारे बैकुंठ को पधारोगे। भगवान विष्णु ने अजामिल का आनंद मंगल कर दिया। उधर विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ विश्वकर्मा, मेरे भक्त की गरीबी बहुत समय हो गया झेलते, अब इसको राजा बना दो।
राज्य पाठ पढ़ के तैयार हो गया, हाथी घोड़े खींच रहे हैं, पहरेदार खड़े हैं और कहा जाओ अब तुम अपना राजपाट देखो। और भगवान विष्णु आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए और जाकर के अजामिल उसी दिन से राजा बन जाते हैं। यही गुरुदेव कहते हैं कि कदम कदम पर भगवान विष्णु का चिंतन करो, ब्राह्मण गुरु का आदर करो। ऐसे अजामिल की भांत हम तुम्हारा भी इतिहास बनाना चाहते हैं, भाग्य पलटना चाहते हैं और गरीबी और बीमारी कष्टों से हटा करके और भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल करना चाहते हैं।